दिया जाता है कि नहीं ये कानून नहीं बन सकता है, ये कानून का मांग करना ही आपका गलत है। आपका 1932 जो खतियान की बात करते हैं ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है। उनको बताइएगा कि अगर 1932 अंग्रेजों के टाइम का कानून है तो इसी देश में सन 1990 में भारतीय संविधान में 66वां संशोधन करते हुए सीएनटी कानून जो 1908 का कानून है उसके 3 अध्याय को क्यों शामिल किया गया इसी देश में, इसी संविधान में? अभी आजाद भारत में, अंग्रेजों के टाइम नहीं, 1990 में 66वां संशोधन, कानून का नाम है सीएनटी कानून। कब का कानून है? 1908 का कानून है। तो भैया अगर 1908 का कानून आजाद होने के बाद लीगल हो सकता है, वह संवैधानिक हो सकता है, तो 1932 का कानून संवैधानिक क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, अगर 1932 के कानून से किसी लोगों के हक अधिकार को रोक दिया जाता, किसी के हक अधिकार से वंचित कर दिया जाता, तब आप उसको असंवैधानिक कहते हैं। हमने तो बार बार यही कहा कि 1932 से लेके 1964 से लेके जिलों के अंतिम सर्वे सेटलमेंट से लेके यहाँ की भाषा संस्कृति परंपरा को ऐड करते हुए इस राज्य के लिए एक मजबूत स्थानीय नीति बनाई जाए, जो इस राज्य के लोगों को आगे आने का अवसर मिले, उनकी नौकरियों को, उनके रोजगार को, उनकी भाषा संस्कृति को कोई छीन नहीं पाए। असंवैधानिक तब होता जैसे धनबाद बोकारो का खतियान 1932 का, यदि तमाड़ का खतियान 1964 का हो जाता और केवल कानून में 1932 ही शामिल किया जाता, तो हम कहते हैं कि भाई असंवैधानिक है, इससे धनबाद को तो लाभ मिलेगा लेकिन तमाड़ वालों का 64 है। हम तो कह रहे हैं कॉलम बनाइए। अरे भाई, जब भारत के संविधान को पढ़िए ना, कोई भी धारा क्या सिंगल है? उप धारा है, उसमें अलग अलग क्लॉज है, ए का 1 है, A1 का क है कि नहीं है? तो आप बिंदु बाज करके झारखंड की स्थानीय नीति को बनाइए, और यदि आप झारखंड की स्थानीय नीति नहीं बना पाते हैं तो फिर राजगद्दी छोड़ दीजिए। यदि आप नहीं बनाते हैं तो छोड़ दीजिए। और हमें लगता है, देखिए, सबसे पहला बात है कि कन्वेंस करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इससे क्या होगा कि बाहरी भीतरी के बीच रोष होगा। तो हम यही कहेंगे, चलिए यही बगल में उड़ीसा है, काफी संख्या में हमारे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी पढ़ल लिखल लगे, तो चलिए उड़ीसा में 4 फॉर्म भर के आते हैं। चलिए देखते हैं कै गो हमारे वहाँ वीडियो बनते हैं उड़ीसा में। चलिए देखते हैं कै गो थाना प्रभारी उड़ीसा में बनते हैं झारखंड के लोग। चलिए देखते हैं कै गो लोग वहाँ टीचर की नौकरी करते हैं। अरे भाई, जब झारखंड के लोग उड़ीसा में नहीं तो उड़ीसा के लोग झारखंड में क्यों? ज्यादा माथा खपाने की जरूरत नहीं है। झारखंड के लोग अगर उड़ीसा की सरकारी नौकरियों में नहीं, यदि झारखंड के लोगों का 1 इंच का कब्जा उड़ीसा में नहीं, बिहार में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, यूपी में नहीं, तो उनका कब्जा और उनका मनमानी यहाँ क्यों रहेगा? ये तो सवाल है। हमने, आप ही बताइए, हमने तो बार बार कहा कि उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार भी हमारा बड़ा भाई है। हम संयुक्त रूप से उड़ीसा, बिहार और बंगाल को शेयर किए हैं। आज बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जमीन है। आज अगर बिहार की बात करें तो 94,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अगर उड़ीसा की बात करें तो 1,55,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारे पास 79,000 जो सबसे कम होता है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। उसमें आप नजर कहाँ गड़ा के बैठे हैं? उसमें आप नजर गड़ा के कहाँ बैठे हैं बताइए? हमको यहाँ मीडिया के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, क्या किसी झारखंडी ने, मैं आज पूरे भीड़ से यह दावा करना चाहता हूँ और सवाल भी करना चाहता हूँ, क्या किसी झारखंडी ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ही है ना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता और बिहार की राजधानी पटना में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? 1 इंच? हम सवाल पूछते हैं। हम बिल्कुल उन्हीं 3 स्टेट से हमारी पहचान रही है, तो क्या हमारे लोगों ने उड़ीसा की राजधानी में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? क्या हमारे लोगों ने कलकत्ता में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? क्या हमारे लोगों ने पटना में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? नहीं किया है ना, नहीं किया है ना। चलिए आपको रांची देखना है, चलिए आपको रांची देखना है हमारी जमीनों पे कब्जा, चलिए आपको देखना है। तो ये कौन सा बाहरी भीतरी का लड़ाई है भाई? मैंने आप हमको दबा के रखिएगा, आप हमको हम अपने जूते के नीचे रखिएगा, और अगर हम आवाज उठाएंगे, आपका विरोध करेंगे, आप कहेंगे बाहरी भीतरी की बात है। बताइए क्या गलत बात कह रहे हैं? हमको 1 इंच ना भुवनेश्वर में कि कोई झारखंडी जाके 1 इंच कब्जा करके बैठा है। चलिए रांची घुमाते हैं,
चलिए आपका रांची जिला ही घुमाते हैं, चलिए हजारों हजार एकड़ जमीन दिखाएंगे कि बाहर के लोग कब्जा करके बैठे हैं।